आज मैं आपको पार्ले जी बिस्किट से बहुत ही टेस्टी मिठाई बताने वाली हूँ। वाओ, कितना अमेजिंग दिख रहा है ना। वो भी बिना गैस जलाए, यानी कि नो कुकिंग। एकदम लग रही है ना चॉकलेट बर्फ़ी की तरह। देख के मुंह में पानी आ रहा है। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पर मैंने पार्ले जी बिस्किट के 4 पैकेट लिए हैं। 10 रुपये में 2 पैकेट आते हैं, तो आपको इस तरह के 2 पैकेट लेने हैं। इन्हें हम रफली तोड़कर बाउल में इस तरह से डाल लेंगे। अगर आपके पास पार्ले जी बिस्किट नहीं है और आपके पास कोई और दूसरी बिस्किट है या डाइजेस्टिव बिस्किट है, मैरी बिस्किट है, तो आप उससे भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके पास कुकीज़ भी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हर एक बिस्किट का अपना एक टेस्ट होता है, तो इस बर्फ़ी का भी जो टेस्ट है और फ्लेवर वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर दिखने में ये बिस्किट बहुत सारे लग रहे हैं, तो इनका हमें पाउडर फॉर्म चाहिए, यानी कि इसे हमें ग्राइंड करके लेना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मिक्सी का जार लिया है। तो सारे बिस्किट को हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसे पीस के ले लेंगे। तो इसमें हम आधे बिस्किट को डाल लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 बड़े चम्मच चीनी है। पार्ले जी बिस्किट ऐसे तो मीठा होता है, बट इस बर्फ़ी के लिए थोड़ा सा मीठापन ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। बट अगर आप कम मीठा खाते हैं तो आप चीनी ना डालें। मैं यहाँ पे साबुत चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास पीसी हुई चीनी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारे बिस्कुट को डाला था और फिर इसका इस तरह से एकदम फाइन पाउडर बना लिया है। हम इसे इसी तरह से डायरेक्टली नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि अक्सर होता है कि कुछ बिस्किट के बड़े बड़े चंक्स रह जाते हैं जो कि ग्राइंड नहीं होते हैं। तो इसे हमें छान कर लेना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे बाउल लिया है और इस तरह की छलनी ली है। तो इसमें हम सारा जो बिस्किट का चूरा है उसे इसमें डाल देते हैं। इसे चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए मेरे पास यहाँ पे कोको पाउडर है। ये 2 बड़े चम्मच है, इससे ही चॉकलेट का फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे कॉफ़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चीनी को भी आप इसी स्टेज पे डालें और उसे भी छान कर ले लें। आप चाहो तो इसे बिना कोको पाउडर के भी बना सकते हैं। उससे होगा ये कि जब आप खाओगे तो आपको पार्ले जी बिस्किट का ज़्यादा टेस्ट मिलेगा। पर कोको पाउडर डालने से इसे एक चॉकलेटी फ्लेवर मिलता है, जिसकी वजह से बिस्किट का जो खुद का एक टेस्ट है वो थोड़ा सा दब जाता है और एक खाने में बिल्कुल चॉकलेट जैसी बर्फ़ी लगती है। इस तरह से छानने से कोई भी गुठली नहीं रहेगी और ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा एक दूसरे में। और आप देख सकते हैं कि छलनी में इस तरह के बड़े बड़े चंक्स है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसे साइड में कर देते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे बटर लिया है। इसमें हमें 2 बड़े चम्मच बटर डालना है। ये सॉल्टेड बटर है। आप चाहो तो अनसॉल्टेड, यानी जो वाइट वाला बटर आता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो बटर है ये हमें रूम टेम्परेचर वाला लेना है। एकदम पिघला हुआ बटर भी नहीं चाहिए और फ्रीज से निकला हुआ कड़क बटर भी नहीं चाहिए। साथ ही में मेरे पास यहाँ पे पाव कप चॉकलेट सिरप है। ये रेडीमेड चॉकलेट सिरप है। अगर आपके पास इस तरह का चॉकलेट सिरप नहीं है तो डोंट वरी, मैं इसका ऑप्शन जो है वो आगे वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए इसे डाल देते हैं। इससे चॉकलेट जैसा टेस्ट और कलर दोनों मिलेगा। साथ ही में यहाँ पे मैंने दूध लिया है। तो ये पाव कप दूध है, तो इसे हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें डालना है। बाकी के दूध को साइड में रखती हूँ और सबसे पहले इन चीज़ों को अच्छे से मिला लेती हूँ। तो दूध जो है यहाँ पे बाइंडिंग का काम करेगा। यहाँ पे मैंने रूम टेम्परेचर वाला दूध लिया है, यानी कि ये कच्चा दूध नहीं है। तो ये देखिए अभी मैंने सारी चीज़ों को मिला दिया है, बट ये पूरी तरह से बाइंड नहीं हो रहा है। तो थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मसलते हुए गूंदेंगे, जिससे कि ये डो की तरह बन जाए। मैंने यहाँ पे दूध का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो यहाँ पे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हम मीठा बना रहे हैं और ये थोड़ा सा और हेल्दी और टेस्टी बने, इसलिए मैं यहाँ पे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए इसे मैंने 5 मिनट के लिए अच्छे से गूंदा है और इसके लिए पाव कप दूध पूरा मुझे लगा है। आप देख सकते हैं ये एकदम चिकना डो है और ये सेमी टाइट डो है। इसे अब हम साइड में रखते हैं, जिससे कि ये थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाएगा। और जब तक ये सॉफ्ट हो रहा है हम इसके लिए फिलिंग रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप डेसिकेटेड नारियल का बूरादा, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है इस तरह का, तो आप यहाँ पे गीले नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और अगर आपके पास गीला नारियल भी नहीं है तो मैं उसका भी ऑप्शन वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसमें भी हम कुछ चीज़ें मिलाते हैं जिससे कि फिलिंग भी जो है वो टेस्टी बने। तो यहाँ पे मेरे पास लगभग 3 बड़े चम्मच पाउडर चीनी है। नॉर्मल चीनी को मिक्सी में ग्राइंड करके लिया है मैंने। तो पहले भी हमने शुगर का इस्तेमाल किया है और अभी भी हम शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शुगर आपको ज़्यादा लग रहा है, अगर आप नहीं ज़्यादा खाते हो तो यहाँ पे शुगर जो है वो आप कम कर सकते हैं। साथ ही में इसमें भी हम 1 बड़ा चम्मच बटर ऐड करेंगे। ये वही रूम टेम्परेचर वाला बटर है। 1 से 2 बूंदे हम यहाँ पे वेनिला एसेंस के डालेंगे। अगर आपके पास वेनिला एसेंस नहीं है तो आप यहाँ पे इलायची का पाउडर या फिर दालचीनी के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास दालचीनी का पाउडर या फिर इलायची का पाउडर भी नहीं है तो आप इसे ना डालें। इसे भी बाइंडिंग के लिए हम इसमें 2 बड़े चम्मच दूध मिलाएंगे। इससे ज़्यादा दूध का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। और यहाँ पर भी एज़ यूजुअल मैंने दूध डाला है, आप चाहो तो पानी डाल सकते हैं। तो इसे हमें आटे की तरह नहीं गूंदना है, बस इसे इतना ही मिक्स करना है जितना कि हम नॉर्मल नारियल का लड्डू बनाते हैं तब जैसा उसका टेक्सचर होता है बिल्कुल उसी तरह का होना चाहिए। हमारी फिलिंग भी बिल्कुल बनकर रेडी है। ये देखिए इस तरह से ये बाइंड होके इस तरह से लड्डू बन रहा है, यानी कि ये परफेक्टली बन चुका है। तो चलिए अब फटाफट मिठाई बनाना शुरू करते हैं। मिठाई बनाने के लिए मैंने इस तरह का बटर पेपर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप यहाँ पे सिल्वर फॉइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा बटर लगाएंगे और पेपर को जो है बटर से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो मैं आपको शेयर करूँगी कि घर पे कैसे आसानी से बटर पेपर हम बना सकते हैं, जिसके लिए हमें मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो मैं आपके साथ उसका भी वीडियो शेयर करूँगी। साथ ही में मैंने इस तरह का रोलर पिन लिया है जिससे कि हम रोटी को बेलते हैं। इसे भी बटर लगाएंगे। हम बटर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो डो है वो इसे चिपके नहीं और अच्छे से उसमें एक स्मूथनेस आए, इसलिए बटर लगाना ज़रूरी है। अब हमने जो ये डो बना के रखा हुआ है बिस्किट का, उसे लेंगे और फिर जैसे रोटी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसे हमें बेलते जाना है। एकदम पतला नहीं बेलना है, इसे हमें हल्का मोटा रखना है क्योंकि हम मिठाई बना रहे हैं। किनारे अगर इस तरह से फट रहे तो उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे हम बाद में हैंडल कर लेंगे। बस इसे हमें एकदम बीच में पतला नहीं रखना है, चारों तरफ से इवनली इसे बेलकर रेडी करना है। तो इसे मैंने पूरा अच्छे से बेल लिया है। किनारे बहुत ही फटे हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से हम किनारों को कट कर लेते हैं और एक स्क्वायर शेप में इसे रेडी कर लेते हैं। ये जो किनारे हैं इसे हम फेंकेंगे नहीं, इससे भी हम बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनाने वाले हैं। क्योंकि मैं कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करती हूँ तो इसे हम किनारों को साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर शेप कट कर लिया है। अब हम बीच में से भी कट करेंगे और 2 समान हिस्से कर लेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने गैप रखा हुआ है। ये मैंने क्यों रखा है ये आपको बाद में पता चलेगा। जो हमने नारियल की जो फिलिंग बना कर रखी है इसे हम एक हिस्से पे अच्छे से भर कर रखेंगे। इसे भरते समय बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। जितना मिक्सचर है पूरा का पूरा उसे हमें डालना है और इवनली स्प्रेड करना है। ऐसे नहीं कि कहीं पे ज़्यादा गिरा है कहीं पे कम, सारे जगह पे पूरा अच्छे से फैल जाना चाहिए। अच्छे से इसे स्प्रेड करना है। थोड़े थोड़े किनारों को हम छोड़ेंगे और इसे इस तरह से लगा देंगे और हल्का हल्का इसे इस तरह से प्रेस करेंगे। तो इसकी भी अच्छी सी लेयर लग चुकी है। अब थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, तो अब हम इसे इस तरह से बटर पेपर से सावधानी से उठाएंगे। बीच में जो गैप रखा है वो इसलिए रखा है क्योंकि बटर पेपर वहाँ पे फोल्ड होगा और इसे उठाना आसान होगा। देखिए परफेक्टली इसके ऊपर अच्छे से हो गया। थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल सैंडविच की तरह बन गया है। अब हम इसी बटर पेपर को इसके ऊपर लपेट लेते हैं और थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं जिससे कि तीनों भी लेयर है वो एक दूसरे से अच्छे से चिपक जाएं। और फिर बटर पेपर से इसे अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्टील की थाली ली है, इसमें हम इसे रख देंगे। 2 से 3 घंटे के लिए जहाँ पे हम बर्फ़ जमाते हैं वहाँ पे इसे रखेंगे जिससे कि ये पूरी तरह से सेट हो जाए। 3 घंटे हो चुके हैं और ये पूरी तरह से अच्छे से सेट हो गया है। बटर पेपर को ओपन कर लेते हैं। देखिए एकदम ऐसा लग रहा है ना परफेक्टली, एकदम एक अच्छा सा बड़ा सा ना चॉकलेट बार होता है वैसे लग रहा है। मिठाई हमारी बिल्कुल बनकर रेडी है। अब बस इसे काटने की देरी है। तो सबसे पहले मैं बीच में से 2 हिस्से कर लूँगी।
वाह, लग रहा ना एकदम चॉकलेट बार की तरह। तो यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ के पीसेस कट कर रही हूँ। देखिए अंदर से क्या परफेक्टली लग रहा है। परफेक्ट तीनों लेयर अच्छे से नज़र आ रहे हैं। परफेक्टली दोनों तरफ से शार्पनेस उसका देख सकते हैं। और इस बर्फ़ी की खासियत क्या पता है, आप इसे स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं 1 से 2 हफ्ते तक। ये बिल्कुल ऐसी की ऐसी रहती है, एकदम टेम्पटिंग और टेस्टी। कोई इसे गेस नहीं कर पाएगा कि हमने इसे बिस्किट से बनाया है। एकदम लग रही है ना चॉकलेट बर्फ़ी की तरह। ऐसे लग रहा है कि डेयरी मिल्क है, साथ में उसमें कोकोनट फ्लेवर है। देख के मुंह में पानी आ रहा है। तो यहाँ पे सारी बर्फ़ी कट के रेडी है, बस इसे खाने की देरी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास चॉकलेट सिरप नहीं है तो आपको करना ये कि जो नॉर्मल कैडबरी वाला चॉकलेट होता है उसे आप इस तरह से गैस पर डबल बॉयलर में पिघला के ले लें और फिर यूज़ करें। और अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है तो आप करें ये कि जो सूजी यानी कि जो रवा होता है उसे आप गैस पर अच्छे से भून कर ले, जिससे कि उसका कच्चापन चला जाए। और फिर उसे ठंडा करें और फिर उसे मिक्सी में ग्राइंड करके उसका इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।